चलिए कॉपी पेन निकाल लो, कुछ आगे के न्यूमेरिकल्स देखते हैं बाबू। चलिए अगला न्यूमेरिकल लिखो बाबू आप लोग। बोले कह रहा कि +10 माइक्रोकुलाम +10 माइक्रोकुलाम, प्लस जानती हो ना, ऐसे लगा लेना धन का चिन्ह, ठीक है ना। +10 माइक्रोकुलाम तथा, आप लोग माइक्रोकुलाम को हिंदी में लिखते हो क्या, है ना, ऐसे लिख दिया करो माइक्रोकुलाम, ठीक है ना। सीएम नहीं लिखते हैं पगलू, क्या करता है, शॉर्ट भाषा में कुछ लिख देगा तुम, ठीक है ना। म्यू और सी बना देना है, ठीक है बाबू, आपको ऐसे आ जाएगा। लिखो 10 माइक्रोकुलाम तथा -10 माइक्रोकुलाम, है ना। देखो माइक्रोकुलाम को बेटा हमेशा ऐसे लिखते हैं, पहला क्या है 10 माइक्रोकुलाम है ना, तो 10 माइक्रोकुलाम, ठीक है बाबू, ऐसे लिखना है, थोड़ा सा स्मार्ट बनो, है ना। देखो यहाँ पे +10 माइक्रोकुलाम तथा -10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच, +10 माइक्रोकुलाम तथा -10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है, बीच की दूरी 1 मीटर है, बीच की दूरी 1 मीटर है, तो इनके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इनके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ बच्चा क्या करेगा, गलती करेगा। क्या करेगा बेटा, गलती करेगा। क्या गलती करेगा वो, सुनो ना ज़रा। वो कहेगा कि मास्टर ने सिखाया था हमें कि ये 10 माइक्रोकुलाम है और यहाँ पे -10 माइक्रोकुलाम है ना। क्या कह रहा है बाबू, 10 माइक्रोकुलाम है। ज़रा ध्यान सुनना, उसने क्वेश्चन क्या कहा, कह रहा है कि एक तो यहाँ पे 10 माइक्रोकुलाम है और यहाँ पे -10 माइक्रोकुलाम है, मतलब दो आवेश हैं जिनके परिमाण समान है, मतलब ये भी 10 का है तो वो भी 10 का है और विपरीत प्रकृति के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। पर वो लालू ये चीज़ भूल गया कि मैंने एक और चीज़ उसको बताया था कि बहुत अल्प दूरी पे होने चाहिए, बट इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा, 1 मीटर है। कितनी है बाबू, 1 मीटर है। जहाँ देख रहे हो यहाँ पे 1 मीटर की दूरी है। द्विध्रुव ऐसे नहीं बन जाएगा। द्विध्रुव में अगर तीनों कंडीशन लग रहे हैं, समान परिमाण के हैं तथा विपरीत प्रकृति के हैं और उनके बीच बहुत अल्प दूरी है, तभी वो क्या काम करेंगे बेटा, द्विध्रुव बनेंगे, ठीक है ना। 1 मीटर है। क्वेश्चन क्या कहा उसने, किसके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। मध्य बिंदु कौन सा होगा बेटा, ये वाला, है ना। एक बात जरा बताओ, इस आवेश के कारण उसके मध्य बिंदु पर, यानी इस आवेश के कारण जितना बल यहाँ लग रहा होगा, समझो जरा, इस आवेश के कारण जितना बल यहाँ लग रहा होगा बेटा, उतने बल एकरा कारण लग रहा होगा। समझ में आ रही बात, जितना बल यहाँ पे लग रहा होगा उतने ही बल इससे लग रहा होगा। मान लेते हैं कि ये जो है ये है E1 और ये है E2। अब कहोगे सर ये E1 E2 क्या है, मैं कहूँगा बबुआ कि इस आवेश के कारण जो इस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता काम कर रही है वो क्या है, E1 है, और इस आवेश के कारण इस बिंदु पे जो क्षेत्र की तीव्रता काम कर रही है वो क्या है बेटा, E2 है। पर हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए ना। हमें क्या चाहिए बेटा, टोटल चाहिए। तो एक बात बताओ, तब यहाँ से दूरी कितनी होगी 0.5 और यहाँ से दूरी कितनी होगी 0.5। अब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया ये जहाँ कहाँ से आ गया। बबुआ ये पूरा दूरी कितना था, 1 था, तो आधा आधा दूरी का कितना हो जाएगा, तो 1 का आधा कितना होता है 0.5, है ना। इसको हम लोग कभी कभी 1/2 भी लिख देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है ना। इतनी बात समझ में आई। अगर आप इसको 1/2 भी लिख दोगे कोई दिक्कत है क्या, 1/2 ले लो, आधा हो क्या ना इसका, 1/2 ही ले लिए। तो एक बात बताओ, बराबर दूरियां हैं, ये क्या है बेटा, बराबर दूरियों पे बराबर आवेश के कारण, है ना, समान परिमाण के आवेश है ना, बराबर दूरी पे क्या करेंगे, समान उनकी क्षेत्र की तीव्रता लगेगी ना। इसलिए ज़रा ध्यान सुनना, यहाँ पे जितना E1 लगाएगा बेटा उतना ही बल क्या लगाएगा, E2 भी लगाएगा।
बात समझ में आ गई। इसलिए कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। कोई दिक्कत? E2 के जगह पे E1 रख सकते हैं क्या, क्योंकि E2 के बराबर E1 है। तो क्या हो जाएगा, E बराबर E1 प्लस E1 है ना, बराबर 2E1 हो जाएगा, है हो जाएगा ना। या फिर 2 करके ऐसे देखो जरा, E1 की वैल्यू क्या हो सकती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q क्या है 10 है, बटा में R का स्क्वायर होता है, क्योंकि ये वाला फार्मूला लगाया ना हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R का स्क्वायर। किसका फार्मूला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, है ना। लेकिन दूरी क्या रखोगे, यही दिक्कत है। ये लगा रहा है इस बिंदु पे, मध्य बिंदु पे, और मध्य बिंदु की दूरी क्या है, 1 मीटर। कभी गलती से मत रख देना, समझे ना। क्या रख दोगे यहाँ पे, 0.5 या 1/2 होकर स्क्वायर, 0.5 या 1/2 रख दे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना बाबू। सुनो जरा जा, ये 2 हो गया, और इसका मान क्या होगा, मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि जहाँ तुमको ये दिख जाए, हाँ जहाँ तुमको दिख जाए वहाँ सीधे ये लगा देना, है ना। 10 है ही, और ये कितना है बेटा, 1/4 हो गया, 4 हो गया ना। ये 4 बेटा चला जाएगा ऊपर, ठीक है ना। 2 गुणे 4 गुणे 9 गुणे 10 के पावर क्या है 10, क्यों, एक पावर यहाँ पे था और ये 10 पावर हो गए, ठीक है बेटा। अब बताओ जरा, 72 72 गुणे 10 के पावर 10 स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, क्या करना पड़ेगा बेटा, एक आगे करना पड़ेगा, एक आगे करोगे तो एक बढ़ जाएगा, क्या घटेगा, बढ़ेगा। सुनो कैसे बढ़ेगा, 10 से गुणा 10 से भाग, और इस भाग से इसको क्या कर दोगे, 7.2 कर दोगे, और एक बचा है तो क्या हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा जी, वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट प्रति मीटर। ई का मान निकल के देख रहे हो, हाँ बेटा देखिए, ठीक है, यहाँ पर लास्ट में चेंज कर लो, अच्छी बात है। देखो इस बच्ची ने जो है, मेरा दिमाग पे नहीं आया, मैं ऐसे करता गया, लेकिन इस बात से पता चल रहा है कि बच्चों को अब धीरे धीरे चीज़ें क्या हो रही हैं, समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ही चेंज कर लो, कोई बात नहीं, जब यहाँ नहीं चेंज कर पाए ना तो उसको छूने की आवश्यकता थी नहीं, है ना। यहीं पे क्या कर लेना, ई बराबर क्या कर दो, यहाँ पे 7.2 इंटू 10 के पावर कितना बेटा 11 है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते, 10 के पावर -6 से गुणा करते, है ना। तो क्या कर देंगे, 10 के पावर -6 से यहीं कर दो, तो क्या हो जाएगा 7.2 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वोल्ट, ये हो जाएगा आपका मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो बेटा देखो यहाँ पे अगला प्रश्न लिखो, 2 बिंदु आवेश, बेटा थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखना कि ना। 2 बिंदु आवेश 5 गुणे 10 के पावर -19, 5 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम, 5 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम, वह 10 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम, वह 10 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम है, हो गया। 10 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम है, हो गया। 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। कौन स्थित है बेटा, ये दोनों आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, हो गया। आगे लिखिए, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। देखो मैं तुमको खुद ही इन्वॉल्व कर रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन बोल के क्या कर रहा हूँ बेटा, एक बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन जब मैं आपको बोल रहा हूँ ना तो सारे बच्चे क्वेश्चन को लिख रहे हैं ना, फिर मैं उसी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। इसका मतलब अपने साथ साथ मैं तुमको भी इन्वॉल्व किया हूँ पूरे के पूरे न्यूमेरिकल के अंदर,
जब ऐसा होगा तब जाकर के आप लोग क्या करोगे, न्यूमेरिकल को आराम से लगाते लगाते एक समय आएगा जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो न्यूमेरिकल पे आपकी इतनी पकड़ बन जाएगी किस टाइप के न्यूमेरिकल को आप क्या कर दोगे, धुआंधार तरीके से लगा दोगे, है ना जी। आओ आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दो आवेश हैं 1 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं। सुनो यहाँ पे लल्लू, पहला आवेश मान लेते हैं Q1 है बेटा, दूसरा क्या है आपका Q2 है। कितना दूरी पे रखा गया है आपका, 1 मीटर की दूरी पे रखा गया है बच्चा, ठीक है ना। सुनो ज़रा, अगर ये दोनों परिमाण समान होते तो आवेश मध्य बिंदु पे 0 होता, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मध्य बिंदु पे कैसा होता है बेटा, 0, है ना। जा ध्यान देना। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बबुआ ना कि देखो आवेशों के परिमाण समान नहीं हैं। इससे पहले वाले में क्या थे, परिमाण समान थे, प्रकृति विपरीत था। बट यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे क्या है, इन दोनों का परिमाण समान नहीं है। इसका कितना दिया है 5 × 10 के पावर -19 कूलाम, इसका दिया है 10 × 10 के पावर -19 कूलाम। कौन ज़्यादा है जी, कौन ज़्यादा है ना, ज़्यादा है, ठीक है। अब सुनो, हो सकता है कि कोई ऐसा बिंदु हो सकता है कोई ऐसा बिंदु हो, मान लेते हैं बेटा यहाँ पे, ये मान लें कि हो सकता है कि इस वाले बिंदु पे, यहाँ पे मध्य बिंदु तो हो ही नहीं सकता, इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्या है, दोनों समान परिमाण के नहीं हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु O है और इस जगह क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। पर कितनी दूरी से, यहाँ से कितनी दूर है और यहाँ से कितनी दूर है, यही तो पूछा है, किस बिंदु पर कितनी दूरी से। अच्छा ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ की दूरी कितनी है बेटा, D है। कितना मान लें, D है, ये दूरी क्या हो जाएगी, 1 - D हो जाएगी, नहीं हो जाएगी 1 - D। सुनो, अगर ये दूरी मैंने अपने से D मान लिया क्योंकि पता नहीं थी हमें, हमने कहा कि मान लेते हैं ये दूरी क्या है, D है, तो फिर ये क्या हो जाता, 1 - D, ठीक है ना। मान लो प्रीति ने जो है 4 रोटी बनाया, है ना, और प्रीति की मौसी 3 को खा गई, कितना बचा बताओ, कितना बचा जी, 1 हो ना। ये पूरी दूरी कितना था, 1 था, 1 में D हो गया, 1 में D निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 1 - D, मैंने 1 में से D निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो प्रीति ने पूड़ी बनाया या फिर रोटी बनाया और मान लो हार्ड केस में रखा, 4 पूड़ियाँ थी या 4 रोटियाँ थी, मौसी 3 को खा गई, तो केमा से घटाओगे, 4 में से ना घटाओगे, है ना जी। तो वही काम हुआ है। सुनो ही जा लल्लू, तो इस बिंदु पे क्या होगा, माना Q1 के द्वारा जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा Q1 बटा में क्या होगा बेटा, D का स्क्वायर। लेकिन जरा एक बात बताओ, सुनो ये बच्चों, यहाँ पे E2 बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा, हाँ ठीक है, क्या है आपका Q2 बटा में D स्क्वायर, ठीक है, D नहीं होगा जी, 1 - D का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि Q2 के द्वारा निकाल रहे हैं। एक बात बताओ, एक ऐसा बिंदु होगा बेटा जहाँ पे जो तीव्रताएं हैं वो क्या होंगी, 0 होंगी। क्या होंगी बेटा, 0 होंगी, तीव्रताएं 0 होंगी। कब 0, क्यों 0 होंगी बेटा, क्योंकि वो E1 जो है ना E2 के बराबर हो जाता है। E1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, E2 के बराबर हो जाएगा। यदि मैं ये कह दूं कि E1 और E2 बराबर हो जाएंगे इस बिंदु के ऊपर, मतलब जितना बल हई लगा रहा है उतने बल हई लगा रहा है। जरा ध्यान सुना, जितना बल ये लगा रहा है उतना बल ये लगा रहा है। तो एक बात जरा ध्यान से सुनना इस चीज़ को कि इसके पास कम परिमाण का आवेश है ना, और इसके पास ज़्यादा परिमाण का आवेश है, ठीक है ना। तो थोड़ा ये ज़्यादा दूरी पे ज़्यादा दूरी तक प्रभाव डाल सकता है और ये कम दूरी तक डाल सकता है, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट्स माना, ठीक है बाबू। अगर मैं इसका मान रख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मान है बेटा 5 × 10 की पावर -19 बटा में D स्क्वायर, तो आपका D स्क्वायर ही है दूरी, है ना। E2 क्या है बेटा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 की जगह पे क्या रख सकते हैं बाबू, 10 × 10 के पावर -19 और बटा में 1 - D का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कटेगा क्या, देखो कट गया, ये देखो कट गया, 5 से कम 5, 5 दूना के बेटा 10 हो गया,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें क्या, या फिर सुनो ना पहले 1/में डी का स्क्वायर है ना, सुनो ही जा, इसको हम लोग पूरा का स्क्वायर कर सकते हैं। 1/d है, पूरा का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 1 का स्क्वायर 1, डी का स्क्वायर डी स्क्वायर। यहाँ देखो ये 2 है, इसको रूट में 2/में 1 माइनस डी का स्क्वायर कर लें, बताओ। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसे स्क्वायर आ जाएगा, ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। स्क्वायर से स्क्वायर यहीं पे क्या कर दो, निपटारा कर दो, ठीक है बाबू। यहाँ देखो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस डी बराबर इधर जाएगा तो क्या होगा, करनी में 2d हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई ये जाके 1 में गुणा होगा तो 1 से किसी संख्या से गुणा कर तो संख्या उतनी ही रहती है, यहाँ से जाएगा करनी में 2d हो जाएगा। ए डी के होने भेज दो तो 1 बराबर कितना हो जाएगा जी, करनी में 2d प्लस डी, माइनस डी होने गया तो प्लस डी, 1 बराबर डी, डी क्या कर लो, कॉमन कर लो, करनी में 2 प्लस 1 आ जाएगा, नीचे लेके आओ, डी बराबर क्या होगा 1 करनी में कितना हो गया 2 है ना, करनी में 2 प्लस 1। थोड़ा सा अगर चाहोगे तो इसका और भी मान आसान कर सकते हो, ठीक है ना। अब नीचे करनी से भाग देना, दशमलव से भाग देना थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है ना। गुणा करना आसान है दशमलव में, लेकिन भाग करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको परमेयीकरण कर देंगे। परमेयीकरण का मतलब क्या होता है, जो नीचे का चिन्ह है ना उसके अपोजिट चिन्ह से क्या करते हैं बेटा, गुणा भाग कर देते हैं। अपोजिट चिन्ह से गुणा भाग कर दिया। देखो ये कितना हो जाएगा, करनी में 2 माइनस 1 और बटा में बेटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि करनी में 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये ना फार्मूला बनेगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। करनी में 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 घटेगा 1 आएगा, हटाओ। करनी में 2 का मान 1.414 माइनस 1, नीचे कोई रखता नहीं है तो देखो यहाँ पे d बराबर कितना आ गया 0.414, घटा देंगे ना इतना मीटर। कहाँ से, इस आवेश से इतना मीटर है, और इस आवेश से फिर कितना मीटर होगा, है 1 में से घटा देना, 1 में से घटा देना। अगर इस आवेश से पूछेगा तो 1 में से घटा देना। कभी कभी क्वेश्चन तुमको घुमाने के लिए पूछ सकता है, बार बार मैं कह रहा हूँ, वो पूछ सकता है कि बताओ कि E2 से कितनी दूरी पे है। लास्ट में हो सकता है पूछ दे कि E2 से कितनी दूरी पे है, और तुम्हारा निकल क्या E1 से, तो फिर क्या करना पड़ेगा, पूरे में से d घटा है ना, तो 1 माइनस डी घटा देना, दूरी निकल जाएगी तुम्हारी, ठीक है ना। d का मान यहाँ रख दोगे, 1 में से घटा दो, यहाँ से दूरी निकल जाएगी आपकी। रुको जी, देखो यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, लिखो। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। इसको मत लिखना क्योंकि इसको परिभाषित करना है, एग्जाम का है। सुनो, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसको परिभाषित करने के क्या पाएंगे हम लोग, वो तो मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। आगे लिखो, दिए गए चित्र में, कौन सा चित्र है ये, दिए गए चित्र में a सेंटीमीटर भुजा वाले, बिटिया लिखो, दिए गए चित्र में a सेंटीमीटर भुजा वाले, a सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर आवेश रखे गए हैं। a सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर आवेश रखे गए हैं, चारों कोनों पर आवेश रखे गए हैं, आवेश रखे गए हैं। तो वर्ग के केंद्र O पर, वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। वर्ग के केंद्र पर, वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। समझ पा रहे हो, देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसने घुमाया फिराया है, ठीक है बबुआ। सुनो है, एक बात जरा बताओ, वर्ग है ना यहाँ पे, है वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को कितने अंश पे काटते हैं, विकर्ण, वर्ग के विकर्ण 90 पे काटते हैं जी, कबू है 90 पे काटते हैं। नहीं सर 45 हम पढ़े नहीं, एक दिन तो पढ़े था। सुनो, वर्ग का विकर्ण होता कितना, तो ये शांत रहो, हो गया देखो। अच्छा, वर्ग का विकर्ण सबको पता है ना, उतना जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बात बताओ,
यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ देखो, या तो इस वाली भुजा को लो या तो इस वाली भुजा को लो। भुजा की लंबाई कितनी है जी? ए। ये कौन कह रहा है? वही कह रहा है। भुजा की लंबाई कितनी है? ए है, ठीक है ना। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा एक बात बताओ, भुजा की लंबाई तुम्हारी कितनी है? ए है, ए है, तो यहाँ से ज़रा ध्यान देना, मध्य बिंदु ले लेंगे। मध्य बिंदु ले लोगे बेटा तो कितना हो जाएगा? ये a/2 कितना हो जाएगा? a/2, और ये कितना होगा? a/2 हो जाएगा। सुनो जरा, इन्हें a/2 और a/2 हो गया। अब देखो जरा, विकर्ण कितना होता है पता है? सुनो, हमें क्या कहना है ना, हमें इसकी कोनो ज़रूरत नहीं थी। भले मैंने a/2 ले लिया है, हमें बेटा इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं, बट लिया क्यों? क्योंकि पूरे विकर्ण, वर्ग के विकर्ण कितना होता है? a इंटू करनी में 2 हो जाएगा। भुजा गुणे करनी में 2 होता है। किसका? वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण कितना होता है जी? वर्ग का विकर्ण जो होता है वो कितना होता है? √2 गुणे भुजा होता है। ये तो होता है, गलत करना बताओ, इतने तो होता है जी। पर ये आवेश मध्य बिंदु यहाँ बल लगा रहा है, यहाँ बल लगा है, तो पूरा विकर्ण ना लेकर के क्या करना है बेटा? आधा विकर्ण लेना है। क्यों आधा विकर्ण लेना है जी? क्यों आधा विकर्ण लेना है? क्योंकि ये आवेश इस पे बल लगा रहा है, तो यही ना दूरी लेंगे जी कि पूरा विकर्ण लेंगे? बताओ, तो आधा विकर्ण करो एक कर, तो क्या होगा? यहाँ से कहोगे ए से ओ की दूरी क्या है बेटा? दूरी कितनी है बताओ जरा? अगर ये पूरा विकर्ण इतना के बराबर है ना, पूरा विकर्ण इतना के बराबर है, तो करनी में 2 गुणे भुजा क्या थी? ए थी, बटा में 2, आधा कर दो। आधा करने का मतलब क्या हुआ? 1/2, ठीक है ना। करनी से कट जाएगा तो क्या होगा? करनी में 2 यानी कि a बटा करनी में 2 बचा, यानी इसकी दूरी क्या निकल गई? यहाँ से a बटा करनी में 2 निकल गया, तो इसकी दूरी भी तो वही होगी। बोलो जरा, क्या होगा? a बटा करनी में 2, यहाँ से इस आवेश की दूरी भी उतनी हो जाएगी। बात समझो जरा ध्यान से, ठीक ना। बराबर बिंदु है दोनों तरफ से, है ना, कोई दिक्कत है क्या? आवेश समान काम करेंगे, यानी जितना बल ये लगाएगा उतने बल ये लगाएंगे, क्योंकि वहाँ से दोनों की दूरियाँ क्या हैं? समान हैं, और ये आवेश भी समान परिमाण का है, इसलिए क्या होगा? समान बल काम करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए बेटा E बराबर क्या करोगे? E बराबर क्या हो जाएगा जी? E1 और E2 क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। E1 और E2 क्या होंगे बेटा? एक दूसरे के बराबर होंगे, है ना। एक बात बताओ कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को कितने पे काटते हैं? हाँ मास्टर सही कह रहे हैं लोग। वर्ग के विकर्ण कितने में काटते हैं? 90 पे। अरे यार सही में तुम लोग पगला हो। क्या हो? पगला हो। देखो तुमको मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, सुनो। अगर मैं मान लूँ कि ये वर्ग की भुजा है ए, है ना, और अभी इस लल्ले ने कहा कि 90 अंश होता है, सजी 90 पे काटती है। मैं इसकी बातें मान लूँ कि चलो 90 पे काटती है, तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? कर्ण हुआ कि नहीं हुआ? 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण कहलाती मेरे भाई। तो अब ये दोनों क्या कहलाएंगे? या एक आधार कहलाएगा, एक लंब कहलाएगा। अगर कर्ण का मान इतना आ रहा है, यानी जाहिर सी बात है कि ये कितना रहा होगा? बोलो, ये दोनों कितने रहे होंगे कि कर्ण इतना आ गया? बराबर भुजा है ना जी। जरा ध्यान सुनो, यहाँ पे क्या है? आधार और लंब क्या है? आधार लंब आपस में बराबर हैं। देखिए अभी भी नहीं पकड़ पा रहे हैं सब, देख रहे हैं सर क्या तब पढ़ेगा जी। ए बराबर क्या हो जाएगा जी? कर्ण बराबर कितना? ए को कितने के बराबर ले लें? किस किस चीज़ का स्क्वायर करें, किस किस चीज़ का स्क्वायर को जोड़ें कि एकरा बराबर आ जाए? फिर मैं कह रहा हूँ वो तो मतलब क्या रखोगे यहाँ पे? ए बटा √2 और a बटा √2। अगर ये रख दोगे तभी नहीं आएगा जी। और ये 1 बटा √2 नहीं रखे थे यहाँ पे, मनो नहीं था 1 बटा √2। बोलो तभी ना आया 90 अंश। तो कितने पे काटते हैं? 90 पे काटते हैं। सोचो इतना तुम लोग को लॉजिकल बता चुका हूँ। देखो यहाँ तुमको विकर्ण दिख भी रहा है ना, उसके बाद भी नहीं निकाल पा रहे हो, गधा कहीं का। देखो आगे यहाँ पे
कितना हो जाएगा? 90 पे काट रहा है ना जी, है 2 आवेश हैं बेटा, 90 पे काट रहे हैं, तो क्या होगा? ज़रा ध्यान दो, ज़रा ध्यान दो यहाँ पे, करणी में E1 प्लस E2, याद है? करणी में E1 प्लस E2 और प्लस क्या था? 2E1 E2 cos थीटा और cos 90 रख दोगे, क्या हो जाएगा? 0। हेगर काम खत्म, इसका काम क्या हो गया? खत्म हो गया। इसलिए E बराबर कितना हो गया? करणी में स्क्वायर होता है ना जी, E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर होता है, सॉरी E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, ठीक है ना जी। अब बताओ ज़रा, E1 E2 का मान निकाल लेना, क्योंकि E1 E2 क्या है? एक दूसरे के बराबर है। तो एक बात बताओ कि E बराबर क्या होगा? करणी में E1 का स्क्वायर प्लस E2 को भी लिख सकते हैं ना, E1 दोनों बराबर है ना, समान दूरी पे है। तो एक बात बताओ ज़रा, कितना हो जाएगा? 2, यही तो होगा, या करणी में 2 और ये कितना हो जाएगा जी? ये E1 हो जाएगा। अब क्या E1 का मान नहीं रख सकते हो? बोलो, E1 बराबर कितना हो जाएगा? E1 बराबर 1/4 पाई, उसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना? ये 2Q हो जाएगा, है ना, क्योंकि 90 डिग्री बनना था ना। कोई एक आवेश ले लेंगे, E1 क्या है? इसके द्वारा लग रहा है, E2 इसके द्वारा लग रहा है, तो हमने क्या किया? E1 का क्या आवेश है आपका? 2Q है, रख लिया। और कितना दूरी है जी? A बटा में करणी में 2 का स्क्वायर, यही दूरी है यहाँ से इस बिंदु पे। अब तो कर सकते हो। E1 का मान निकल गया बेटा, E1 का मान ले आकर के कहाँ रख दोगे? यहाँ पे। E बराबर इसका मान रखोगे तो करणी में 2 गुणे K का मान कितना होता है? 9 गुणे 10 के पावर 9, और ये देखो ये 2Q है, और बटा में कितना है बाबू आपका? A स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, ऊपर जा सकता है 4 हो जाएगा। अब तो कर लोगे कैलकुलेशन वगैरह, वो A दिया ही है तुम्हारा, A और Q में ही आंसर आएगा, ये मत सोचो, ठीक है ना। अब आगे इसको लगा लेना, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।